के ले जाता है और सारा माल ट्रालियों में डंप कर देता है। हम सारे लोग कर्जाई हो चुके हैं आरटीओ और पूरी ट्राली भर के आती। पहले तो एक शिफ्ट लगती थी, अब तो 2-2 शिफ्टें। हाई कोर्ट का फर्रा दिखा देते हैं जी, ये उन्होंने कह दिया सिर्फ वेंडर ही वहाँ पर बैठेगा। अब आप ये बताइए कि गरीब आदमी जो अपनी जगह पर हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हम यहीं से कारोबार करते हैं, रोज़गार करते हैं, तभी हम उनको बच्चे पढ़ाएंगे। अगर अपनी जगह पर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कल को अगर प्रशासन हमारे को वहाँ बैठने नहीं देता है अपनी एक जगह पर, जब कारोबार ही नहीं रहेगा तो चोरी भी करेंगे, डाके भी डालेंगे। लेकिन एक तरफ तो मोदी जी की बात का हम मान रखते हैं, प्रधानमंत्री जी का, और वो अपनी जगह पर उन्होंने ये कहा है कि भाई अपनी जगह पर जो बंदा अपना रोज़गार करता है उसको वहाँ बिठाया जाए। लेकिन प्रशासन तो उनकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा। मतलब इस तरीके से ये माताएं बहनें बुजुर्ग भाई आप सभी देख सकते हो कि अपनी जगह पर विनोद भाई हम तो मरने की कगार हैं, हम इससे ज़्यादा और क्या कहें। प्रशासन लाइसेंस बनाने के नाम पर हमारे को आज पूरा 1 महीना हो गया, हमने मंडी के अंदर भी धरना दिया, 3 दिन के बाद ठंडा हो गया। प्रशासन ने कहा जी नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं। कल हम कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने हमारी बात को सुना अच्छे तरीके से, जॉइंट कमिश्नर के पास भेज दिया, पर उन्होंने कोई भी आवाजाही उसमें हमारे को नहीं दी। ना इधर मार्केट कमेटी वाले हमारे को कोई उंगली पकड़ा रहे हैं, ना ये पकड़ा रहे हैं। वो कहता उधर चले जाओ, वो कहता उधर चले जाओ। अब ये बताओ कि हम कहाँ जाएं? हम तो मरने की कगार पे। आप एक जगह पे अपना हमारा लाइसेंस बनाओ, नए सिरे से हमारे सर्वे करो, जो फीस बनती है हम देने को तैयार हैं। इंक्रोचमेंट हुई मंडी के अंदर, कोर्ट ने ऑर्डर करा था सफाई व्यवस्था सुचारू करो, हम उसके साथ भी तैयार हैं भी 2 घंटे आप मंडी बंद करो, आप सफाई करो पूरी तरीके से। फिर आपने कहा जी इंक्रोचमेंट, लाले बनियों की तो इंक्रोचमेंट नहीं हटाई, जिन्होंने 40-40 फुट पे कब्जा कर रखा है। सफाई करनी थी सड़कों की, यहाँ पूरे के पूरे वेंडरों की सफाई कर दी। अरे इतना निर्दयी प्रशासन है कि अपनी जगह पर हाई कोर्ट ने तो बहुत ऑर्डर दिए हैं। क्या 17, 22, 19 के अंदर अवैध वेंडर हट गए हैं? दिखाओ मेरे को कौन सी जगह पर अवैध वेंडर हट गए हैं। हम तो अपनी जगह पर, हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे, हम तो उनसे यही मांग कर रहे हैं कि जी आप हमारी समस्या का समाधान करो और हमारे लाइसेंस दो हमें बना के, हमारा नए तरीके से सर्वे करो, 100 के करो, 200 के करो, 50 के करो तो सही। पर चौधरी साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहिए, ये हमने कहा। आपकी तीसरी पीढ़ी गरीब का बर्दुआ ले रही है, तो किसी की तीसरी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन मैंने देखा है कि एनक्रोचमेंट इस कदर बढ़ गई थी कि सड़कों के बीचों बीच लोग आकर बैठ गए थे, आना जाना तक मुश्किल हो गया था। इस पर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन मार्केट कमेटी ने जो है वो कार्रवाई की है, इस पर आपका नज़रिया किस तरह का है? इससे पहले भी मार्केट कमेटी ही मंडी में थी ना जी, मार्केट कमेटी मंडी में थी। आज उन्होंने 2-2 शिफ्टों में बंदे बुलाए हैं। अभी 4 दिन पहले टेंडर हुआ वो, तो दूसरी शिफ्ट आई है। क्या ये काम प्रशासन का था? प्रशासन का ही है। अगर कोई बंदा बीच रोड में बैठ रहा है तो आप पॉलिसी बनाओ, उनके चलान करो। अपनी जगह पर ये काम हमारा तो नहीं है, हम तो साइडों पे बैठे हैं, रोड साइड। वेंडर किसको कहा जाता है? स्ट्रीट वेंडर, जो अपनी जगह पर कोने पे बैठा है। पर यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये प्रशासन अब पूरी फॉर्म में आया है। अब वो दिखा रहा है कि हमारी माताओं बहनों को कल भी लाते मारी गई, इनका माल भी उठा के ले गए, ये बुजुर्ग महिलाएं यहाँ बैठी हुई। आप ये बताओ कि अपनी जगह पर गरीब आदमी क्या करेगा? आज ये महिलाएं आपके सामने कह रही हैं, बुजुर्ग आपके सामने कह रहे हैं कि प्रशासन एक काम करे, हमारे को जहर की शीशी ला दे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर फड़ियों की कोई मांग ही नहीं करेगा। आप प्रशासन को हम कहते हैं आप कोई बढ़िया करके पॉलिसी बनाओ, जो अवैध तरीके से काम कर रहा है आप उनको हटाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। पर यहाँ तो पूरे तरीके से हमारे को ही हटाने का काम कर रहे हैं, हमारे भाइयों को मारने का काम कर रहे हैं, हमारी बहनों को मारने का काम कर रहे हैं। अब हम करें क्या? आप वोट मांगने के लिए नेता आपके पास आते हैं, क्या इस मसले को लेकर कोई नेता आपके पास आया है कि नहीं, ये जो साइड में रेडी पड़ी बैठी हैं बैठे हैं, इनको रोज़गार करने के लिए? बिल्कुल है। हमारी कल भी हमारे संजय टंडन जी से बात हुई, हमारे उनसे भी बात हुई। उन्होंने हमारे को पूर्ण आश्वासन दिया है कि कल मैं कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा, सिंधु जी आप आपको स्टेशन कल आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं डीसी साहब, गवर्नर साहब से भी बात करनी पड़ेगी, मैं करूँगा। लेकिन जो मौजूदा एमपी है, जो चंडीगढ़ शहर के मौजूदा एमपी हैं, जो वीकली एमपी हैं, उनको मंडी के अंदर आना चाहिए था, लेकिन वो एक बारी भी नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह पर जब वोट की ज़रूरत थी, हमारे बहुत सारे मोमदन भाई मंडी में काम करते हैं, क्या आज अपनी जगह पर सौतेला व्यवहार वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं? वो तो आज उनके लिए भी कर रहे हैं, उनके भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमने उनको वोट दी, वोट इन महिलाओं ने दिए हैं, हमने दिए हैं, तभी आज वो एमपी बने हैं ना। लेकिन आज अपनी जगह पर एमपी जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी से एक भी बंदा वहाँ पर झाँकने नहीं आया।
कि ये लोग जिंदा हैं कि मर गए। पर उनकी आवाज़ को भी तो संजय टंडन हो चाहे मल्होत्रा जी, उनकी आवाज़ को भी तो अनसुना कर दिया गया। आपको तो फिर बैठने नहीं दिया। अब ये बताइए, अब ये धरना जो आप आज सुबह से लगा के बैठे हैं, ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा विनोद जी, मैं आपके चैनल से के माध्यम से कह रहा हूँ, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं मानी जाएगी और प्रशासन हमारी बात को सुनेगा नहीं और हमारे नई तरीके से सर्वे नहीं करेगा और हमारे लाइसेंस नहीं बनाएगा, जब तक हम सवेरे 10 बजे लेके शाम 5 बजे तक रोज यहीं बैठेंगे। 39 में अब हमारे बड़े भाई हैं जयश्याम जी, आप इनसे भी बात करें और अपनी एक जगह पर ये भी आपको जयश्याम जी, जिस तरह से हटाया गया है वेंडरों को वहाँ से एक घर में प्रॉब्लम से 4 प्रॉब्लम तो बहुत क्रिएट हुई है जी। खाने को बड़े परेशान है, बच्चे हमारे स्कूल पढ़े, उनकी फीस के लिए भी बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। हमारे एग्रीकल्चर बोर्ड के हैं मंडी के पवित्र के तीसरे तरफ, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला फड़ी वाले के लिए मैंने 2.5 एकड़ ज़मीन सेक्टर 39 नई मंडी में लॉट करा रखी है, वो फड़ी वालों को दी जाएगी। तो फड़ी वालों को दी जाएगी तो ना तुम लाइसेंस बना देंगे, किसको दोगे जमीन? जब 32-96 एकड़ की उन्हीं को दोगे तो 2.5 एकड़ में बैठाओगे, 32 आदमी को बैठाओगे 2.5 एकड़ के अंदर, बाकी कहाँ जाएंगे? आप खुद ही कहते हो कि 2.5 एकड़ जमीन फड़ी वाले के लिए हमने वहाँ लॉट करा रखा है। जब हमारे लाइसेंस बनाओगे जब भी हमें वहाँ बैठाओगे ना, जब लाइसेंस ही नहीं बनवा रहे तो आप क्यों इसके लिए रखिए? कहने का मतलब ये है, बार बार कहते हो 2.5 एकड़ जमीन हमने दे रखी है खड़ी वाले को। यार 2.5 एकड़ के अंदर तो 32 या 96 लाइसेंस, उन्हीं को बैठाओगे 2.5 एकड़, बाकी कहाँ जाएंगे? 700-800 आदमी काम कर रहे हैं मंडी के लिए। जिस तरह से ये वेंडर यहाँ पर ये आस लगाए बैठे हैं, इनकी आंखों में भी ये साफ झलकता है कि प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम पर दया करे और हमारे लाइसेंस इशू करके हमें रोज़गार दे। अब देखना होगा प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मार्केट कमेटी इन फरियादी, मैं इस वक्त फरियादी इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आज ये जिस तरह से बेरोज़गार हुए हैं, इनकी एक आस अब प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मार्केट में आकर टिक गई है। वो इनको लाइसेंस इशू करता है या नहीं, इनको रोज़गार मुहैया कराता है या नहीं, ये अब देखना होगा। फास्ट वे चंडीगढ़ खबरनामा के लिए विनोद शर्मा, सेक्टर 17। एक बार चेक कर लो।